नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र पटेल, एस्ट्रो एनर्जी गुरु। यहाँ पे हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पे बात करेंगे और वो है संतान प्राप्ति के लिए। तो जिस जातकों की कुंडली में संतान प्राप्ति का दोष होता है या उसकी कुंडली के अंदर ऐसे राज छुपे होते हैं या ऐसे दोष छुपे होते हैं, उसके कारण वो साकार भी बनता है और कई समय पे ये चीज़ असाकार भी होती है। तो उसमें हमेशा क्या होता है और इसका निराकरण क्या है, इसके हर प्रॉब्लम्स के पीछे उसका कोई ना कोई राज छुपा होता है और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बिल्कुल है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो जिस जातकों के लाइफ में जहाँ पे संतान प्राप्ति, संतान देने में सक्षमता नहीं होती है, उसके पीछे 3 से 4 प्रकार के कारण होते हैं। तो पहला कारण वो होता है कि जहाँ पे मेंटली या फिजिकली इंसान फिट ना हो। दूसरा रीज़न, कुंडली के कई सारे दोष होते हैं, तो उसके कारण भी ये चीज़ बनती है। और कोई भी हमारे कर्म का फल भी काम करता है, वो लास्ट जन्म का या इस जन्म का कोई प्रकार का ऐसा कर्म रहा होगा जिसके कारण संतान प्राप्ति नहीं होती है। जहाँ पे संतान जिस जातक को बाधा रूप बनती है, वहाँ पे कहीं न कहीं वो मेंटली फिजिकली फिट नहीं होते, तब ये चीज़ वो टोटली कितने भी एफर्ट्स करे, कितना भी ऑपरेशन करे, कितनी भी दवाई भी ले, कितने भी मंत्रचार करे, तो ये चीज़ सक्सेस नहीं होती है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट मंत्र बताऊंगा। वो मंत्र करने के बाद यहाँ पे जितने भी तांत्रिक लोग होते हैं, जितने बाबा गुरु, जिससे भी बहुत ही मतलब कितने भी प्रकार के प्रयोग करते हैं, टुचके भी करते हैं, लेकिन हमें असफलता मिलती है। तो दोस्तों, आपको हारना नहीं है, हिम्मत बिल्कुल हारना नहीं है। पहली सोच को अपना पॉजिटिविटी में डालना है। थॉट इज गॉड है। ऑरा के हिसाब से एनर्जी एक पावर है। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट 2-3 मंत्र बताऊंगा, उसके साथ उसके टुचके बताऊंगा, वो करना है। और अपने पॉजिटिव सोच रखेंगे तो हमारे बॉडी के एंटीजीन है, एंटीबॉडीज है, वो उभर कर बाहर आएगी। जो परमात्मा के साथ लिंकअप है आप, हमारी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, तो आप हमारी कार्य शक्ति, हमारी जो मतलब जो इच्छा शक्ति प्रबल होगी, तो वो चीज़ की प्राप्ति अचूक होगी। तो दोस्तों, यहाँ पे संतान प्राप्ति के लिए जितने भी फीमेल जातक यहाँ पे 2-3 मंत्र को नोट करें। सबसे इम्पोर्टेंट मंत्र, पहला मंत्र है ओम नमो अम्बे माताय नमः, मम सर्व कार्य शीघ्र ही सिद्ध, कुरु कुरु फट स्वाहा। तो दोस्तों, ये मंत्र आपको हमेशा 21 बार या 51 बार या 108 बार बोलना है। और जब भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है और जब आप जब अपने बेडरूम में होते हैं, जब हस्बैंड वाइफ अकेले में अपने साथ में होते हैं, तब ये समय पे ये दुर्गा का मंत्र, शक्ति का मंत्र वाइफ को 21 बार या 51 बार बोलना है। ये मंत्र का प्रयोग करने के बाद पॉजिटिविटी ऑटोमेटिक आएगी और वो टाइम पे एक अपनी प्रबल इच्छा रखनी है। और जो जातक के वहाँ पे संतान का दोष है, संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, उसमें कुंडली का जो दोष होता है, उसमें कहाँ पे, जहाँ पे हमारा लग्न कुंडली के अंदर भी पंचम स्थान के अंदर अशुभ ग्रह बैठा होता है, पंचमेश कहीं भी अच्छी स्थिति में नहीं होता है, और जहाँ पे कोई भी खराब ग्रह की दशा या महादशा होती है, तो ये चीज़ होती नहीं है। ये मंत्र करने से आपका समय प्रॉपर बनेगा, निर्बल टाइम भी आपका प्रॉपर लेवल पे प्रबल होता जाएगा। तो दोस्तों, ये मंत्र की साधना से जो जिस जातक को संतान प्राप्ति में कष्ट हो रहा है, वो कष्ट का निवारण का पावरफुल मंत्र ये है। दूसरा आपको ये करना है, आपके बेडरूम के अंदर जहाँ पे हस्बैंड वाइफ का बेड होता है, बेड के बाजू में जहाँ पे टेबल या कोई भी अच्छी जगह पे हस्बैंड वाइफ का फोटोग्राफ के आगे कैंडल जलाना है। कैंडल जलाते टाइम श्री कृष्ण शरणम मम, ये मंत्र को बोलना है 11 बार या 21 बार। और ये मंत्र करने से आप संतान प्राप्ति का जो दोष है, जो कुंडली के दोष है, शरीर के दोष है, जहाँ पे यूट्रस का प्रॉब्लम है, जहाँ पे डीएनए का भी प्रॉब्लम है, जो व्यक्ति के अंदर स्पर्म भी वीक है, वो ऑटोमेटिकली बढ़ना चालू करेंगे और ऑरा पॉजिटिव होगी। दूसरी चीज़, आपका बेडरूम का पूरा वाइब्रेशन ऑरेंज या येलो करना है।
और जब हम मेडिटेशन की अवस्था में बैठते हैं तब सातों चक्र को देखना भी है। सातों चक्र के हिसाब से मेडिटेशन को हम जब आंखें बंद करते हैं, जब हम एक ध्यान की अवस्था में बैठते हैं, तो सबसे ज़्यादा ऑरेंज और येलो कलर को देखना है। और जहाँ पे हस्बैंड वाइफ येलो कलर और ऑरेंज कलर को देखेंगे तो उसी हिसाब से उनकी एक वेवलेंथ बनेगी भगवान के साथ। यूनिवर्सल पावर आपको आप वहाँ से ब्लेस करेगा, और वो ब्लेसिंग के कारण जितने भी जातकों को संतान प्राप्ति में जहाँ पे कष्ट हो रहा है, जहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो चीज़ का टोटका है ये टोटका करने से आपको बहुत सारा मतलब आशीर्वाद के रूप में आपकी जो विश है वो 100% आप पूरी कर पाएंगे। दूसरा यहाँ पे आपको मैं टोटका बताने वाला हूँ, वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। जहाँ पे स्त्रियाँ रजवल्ला होती है, उसके 7वें दिन पर, एग्जैक्टली 7वें दिन पर या 9वें दिन के बाद जो सफ़ेद आँख होता है, जिसको हम सफ़ेद आंकड़ा बोलते हैं, तो सफ़ेद आँख को लेकर उसको लाल कपड़े के अंदर बांधना है, और उसको लाल कपड़े के अंदर रखने के बाद उसके ऊपर धूप अगरबत्ती करनी है। साथों साथ उसको मैंने जो मंत्र जो दिया है वो दोनों मंत्र को 11-11 बार बोलने के बाद वो रजवल्ला स्त्री अपने राइट साइड पे अपने पास बांध कर वो रखेंगे, और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन होते हैं, तब ये चीज़ करने के बाद 110% आपको कोई भी प्रकार का दोष होगा आपकी कुंडली के अंदर, या आपके बॉडी के अंदर, या आपके जितने भी जो भी यूट्रस का प्रॉब्लम होगा, या आपके स्त्री हो या पुरुष, जितना भी प्रकार का संतान बाधक जो भी समस्याएं हैं उसका सॉल्यूशन होगा, और वहाँ पे आपको संतान प्राप्ति अचूक होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीने के अंदर आपको 100% गुड न्यूज़ मिलेंगे। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको जो प्रॉपर आपको जो टोटके बताए वो अवश्य करना है, और साथों साथ भगवान की पूजा और गणपति की पूजा और हनुमान जी की पूजा आप जहाँ पे करेंगे, और प्रॉपर जहाँ पे आपका बेडरूम है वहाँ पे गणपति जी रख दीजिए। और गणपति का मैंने स्पेशल मंत्र आपको बताया है, ओम गंग गणपतये नमः, और साथों साथ जो पूजाएं बताई है वो करेंगे तो संतान प्राप्ति में आपको जितनी भी कष्ट आपको आ रही है वो दोष आपका नाबूद हो जाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, वो आपको प्रॉपर अपने हिसाब से आपको जहाँ पे आपको ये दोष है, जहाँ पे आपको जो प्रकार की पीड़ाएं हैं वो आपो आप जल्दी से जल्दी उसका निवारण हो जाएगा। ओके, और हमारी यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। प्रणाम, नमस्ते।